दोस्तों, स्पेशल कवरेज न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज जो है वो संसद का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है और इस सत्र में पहले दिन क्या-क्या हुआ और आगे जो है वो क्या संभावनाएँ हैं, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रशांत टंडन साहब हैं। प्रशांत साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, प्रशांत साहब, आज जो कुछ हुआ, जो जिस तरह का मूड दिखाई दिया, अ, कुछ लोगों का ख़्याल है कि सरकार कुछ डरी हुई लगी और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो डरी हुई सरकार से जो है वो सदन से फरार होते हुए दिखाई दिए। इस तरह-तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं। आपका क्या इम्प्रेशन है? आज का दिन कैसा रहा? देखिए, वो तो मानसून सेशन जो है वो कहीं मानसून की बारिश में बह न जाए, इसका डर है। क्योंकि हमेशा ये होता है कि सरकार मुश्किल में होती है तो सरकार ही सेशन को नहीं चलने देती है। और आज देखिए जी, कि स्पीकर ने 3 बार एडजर्न किया लोकसभा को। राज्यसभा में जो हुआ उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री दो बातें बड़ी खास है। एक तो जब सरकार ने, जो अखबारों में खबर पड़ी कि सरकार ने सिद्धांत रूप से मान लिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे, तो चर्चा करानी चाहिए थी। अब जो कांग्रेस पार्टी के वहां पे लीडर्स हैं लोकसभा में, वो कह रहे हैं कि संसद, जो लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें जी, सभी दल के नेता होते हैं, और उसमें तय होता है कि इस सप्ताह जो है बिजनेस क्या होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के प्रस्ताव की कोई चर्चा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि सरकार चर्चा अपनी शर्तों पर करना चाहती है कि सरकार के पक्ष से कोई प्रस्ताव आए, उसको ये एक्सेप्ट कर लें स्पीकर साहब, और विपक्ष के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दें, फिर सरकार की तरफ से चर्चा हो और उस शर्तों पे हो। लेकिन इससे बच नहीं पाएंगे। एक बात, दूसरी बात की बड़ी अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सत्र के दौरान विदेश दौरे पर जा रहे हैं 2 दिन बाद से, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये पार्लियामेंट का, जिसको कहें कि एक तरीके से अवमानना है, पार्लियामेंट की डिग्निटी को कम अहमियत की अहमियत को कम करना है कि आप संसद के सत्र के दौरान ही विदेश यात्रा पे होते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। तो कभी, मैं तो कितने कितने साल पार्लियामेंट डॉक्टर साहब कवर की है, प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 दिन होते हैं क्वेश्चन आवर में, एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में। मैंने कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा कि जिस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय का सवाल हो और प्रधानमंत्री हाउस में मौजूद ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं होते हैं, वो पार्लियामेंट से को अवॉइड करते हैं। आज भी उन्होंने अवॉइड किया, जिसको बकौल राहुल गांधी वो भाग गए। और दूसरा कि जब हाउस चल रहा है, तब आप अपना मोनोलॉग क्यों करेंगे मीडिया के सामने? मन की बात कर रहे हैं आप, आपको जो बात कहनी है वो हाउस के अंदर कहें। तो जो मोटी बात है कि अगर सरकार के पास वाकई ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत साफ तरीके से कुछ कहने को है, जिसकी तमाम बातें हो रही हैं, चाहे वो सेना के जनरल्स बात कर रहे हैं, एयरफोर्स चीफ बात कर रहे हैं, हमारे मिलिट्री अटैची बात कर रहे हैं, सीडीएस की तरफ से कुछ बात आई। 24 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है सीज फायर उन्होंने करवाया, और उसने पब्लिक डोमेन में भी जो सीज फायर की बात है, वो भारतीय पक्ष से आधे घंटे पहले ट्रंप ने ट्विटर पे डाल दिया, एक्स पे। ये सब बातें संसद के रिकॉर्ड में जानी चाहिए।
तो प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास अगर इतना मॉरल करेज है तो संसद को फेस करने क्या दिक्कत है? तो अगर 11 साल 11वां साल है मोदी साहब का बतौर प्रधानमंत्री, 11 साल में अगर संसद को सामना करने का अगर नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं तो फिर मोहन भागवत जी ठीक कह रहे हैं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जी। टंडन साहब, ये तो बात सही है कि प्रधानमंत्री ने अचानक जो है विदेश यात्रा का भी शामिल है, जो कि इंडिया आउट, और वही प्रधानमंत्री वहां का मौजू है जिसने के इतना बड़ा हंगामा किया था। लेकिन सवाल ये है कि जब वो दिल्ली में भी रहते थे तो वो कहाँ डिस्कशन में हिस्सा लेते थे, कहाँ कोई पॉइंट नोट करते थे, कहाँ उसका जवाब। वो तो वैसा ही जैसे किसी पब्लिक रैली में जाके वो भाषण देते हैं, उसी तरह से अपने पुराने भाषण का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लंबा लंबा जो है वो वक्तव्य देते रहे, लोग सोते रहे, जागते रहे। तो उनका विदेश जाना नहीं जाना उससे क्या फर्क पड़ता है? जी, ये सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रधानमंत्री का जो इकबाल है, जो प्रधानमंत्री की मॉरल अथॉरिटी है, वो कम हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विदेशी राष्ट्रपति ने कहा हो कि हमने सीज फायर करवाया। जेपी नड्डा साहब ने आज राज्यसभा में ये कहा कि मोदी जी साहब की अगुवाई में ऐसा हुआ ये पाकिस्तान के साथ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो अपनी सरकार को ही वो नकार रहे हैं। पहली बात, जो वाजपेयी जी के समय करगिल युद्ध हुआ और उस करगिल युद्ध में 4 तारीख को पाकिस्तान ने, नवाज शरीफ ने सीज फायर अनाउंस किया और 20 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना भारतीय हिस्से से बाहर निकल गई। उस वक्त तो किसी ने दावा नहीं किया कि सीज फायर किसने करवाया। 1971 एक इतिहास है, ऐतिहासिक सीज फायर हुआ। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के जनरल नियाजी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ जो है उन्होंने सरेंडर किया। तो क्या दुनिया में किसी ने कहा कि ये सीज फायर उसने करवाया था? क्या उस वक्त पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने जवाब नहीं दिया था? क्या वाजपेयी जी ने करगिल युद्ध के दौरान पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया था? एक बात। दूसरी बात, मोदी साहब का मैं सुन रहा था जो उन्होंने पार्लियामेंट के सामने कहा, और ये सेना के सम्मान में उन्होंने बड़े कसीदे पढ़े। देखिए, भाषण देना अलग बात है और उस पर एक्शन करना अलग बात है। हमारी सेनाओं के जब युद्ध के दौरान, जब हमारी पाकिस्तान से झड़प हो रही है, उस झड़प के दौरान तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रवक्ता थी कर्नल सोफिया कुरैशी, और बीजेपी का जो मंत्री, जो अभी मंत्री है, उसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा, आतंकवादियों की बहन कहा। अब अगर मोदी साहब वाकई सेना को इतना सम्मानित करना चाहते हैं, सेना के प्रति इतना सम्मान है, तो विजय शाह मंत्री कैसे है? तो विजय शाह जेल में क्यों नहीं है? तो विजय शाह पे मुकदमा क्यों नहीं है? तो विजय शाह जो है वो बीजेपी में कैसे है? तो ये दो बातें अलग अलग हैं कि आपके ही मंत्री जो है वो संयुक्त सेनाओं की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों की संयुक्त प्रवक्ता, जो कि वॉर सिचुएशन में मीडिया को एड्रेस कर रही है, और उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप सेना को सम्मान करते। कहाँ सम्मान है? ये कैसे सम्मान है? जी। टंडन साहब, हमारे प्रधानमंत्री की एक विशेषता ये भी है कि जहां भी हालात नाजुक होते हैं वो वहां से जो है वो कन्नी काट देते हैं, बंबई की जबान में हम लोग बोलते हैं। यानी मणिपुर में हालात खराब हुए तो वो मणिपुर नहीं जाएंगे, कश्मीर वादी में हालात खराब हुए तो वो
कश्मीर नहीं जाएँगे। अब संसद में हालात खराब हुए तो वो संसद नहीं जाएँगे। तो ये कहाँ-कहाँ से भागेंगे? अब इनको और 4 साल काटना है। जी, इसीलिए देखिए मैंने कहा ना कि इनका जो पाकिस्तान के साथ जो ये हुआ और ऑपरेशन सिंदूर, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हुआ, जो जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, पहलगाम। तो पहलगाम कैसे हो गया? इंटेलिजेंस फेलियर की बात तो इन्हीं के गवर्नर कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस फेलियर था। वो जो जिन 4 आतंकवादियों की फोटो जारी जारी हुई, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं पकड़े गए? ये कैसे हो गया कि 1 डेढ़ घंटा तक वहां पे कोई फोर्स नहीं पहुंच पाई? कश्मीर जैसे इलाके में जहाँ चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल हैं। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो कि पार्लियामेंट में आएंगे, देश के सामने हैं। तो मोदी साहब कन्नी काटते के साहब कह रहे हैं, तो वो कन्नी काट रहे हैं। और मणिपुर में हो चाहे जैसे कोई भी तमाम बातें हो, कभी भी रेल दुर्घटना हो, कुछ हो, वो कहाँ बोलते हैं। तो ये समझना चाहिए इस देश को। और वो एक बड़ी वजह ये भी है कि इस पूरे प्रकरण में पहलगाम और पहलगाम के बाद ये बालाकोट जैसा नहीं हो पाया। इसमें कई प्लेयर शामिल हो गए। आप सेना का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो कह रहा है कि हमने 2 दिन का ब्रेक लिया, हमसे कुछ गलतियां हुई थी, रणनीतिक गलतियां हुई थी, उसको हमने ठीक किया। ठीक करने के बाद 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को उन्होंने अलग नया ऑफेंसिव पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया, जो बहुत सक्सेसफुल था। पाकिस्तान में काफी अंदर जाके हमले हुए, उनके सैनिक इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, और उसी शाम को सीज फायर हो गया। तो जब भारतीय सेना की बढ़त थी, तब सीज फायर कैसे हो गया? तो क्यों हो गया? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और उसका एक जवाब तो देखिए डिफेंस अटैची ने दे दिया कि पॉलिटिकल रीजन से। तो ये सारे सवाल हैं तो देश के सामने हैं। और देश की सबसे बड़ी जो फोरम है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा फोरम, प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में अगर ये बातें नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? जी। प्रशांत साहब, इससे पहले पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से पहले गलवान का मामला हुआ था। और गलवान के बाद जो है वो चीन और भारत के संबंध बहुत सारे स्ट्रेंड हो गए थे। उसमें बहुत सारे सिपाही दोनों तरफ के जो है वो उसमें हलाक भी हुए थे। उस वक्त क्या किया था प्रधानमंत्री ने? उन्होंने तो कह दिया था कि ना कोई आया है, ना आएगा और ना आ सकता है, वगैरह वगैरह। तो जब हम इनसे सवालात कर रहे हैं या अपोजिशन इनसे सवालात कर रहा है, तो ये तो जब गलवान पे नहीं बोले तो इस पे क्या बोलेंगे? और नहीं बोलेंगे तो कोई क्या कर लेगा? नहीं, देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है वो है। एक कहावत कही जाती है कि कबूतर अगर आंख बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती है। आप अगर चाइना के बारे में बोलेंगे नहीं, चाइना का नाम नहीं लेंगे, तो चाइना की जो थ्रेट है वो कम नहीं हो जा रही है। और गालवन में उसने जो किया उसको हम जवाब अभी तक नहीं दे पाए हैं, ना मिलिट्री ना डिप्लोमेटिकली। सेना के चीफ भी कह चुके हैं कि वो स्थिति अभी तक वापस नहीं हुई है जहां पे हम पहले से थे, जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे। तो ये तमाम सब समस्याएं हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब क्या है कि आप अगर पार्लियामेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे को डिस्कस नहीं करना चाहते, आप मीडिया में बाहर मोनोलॉग अपना दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर को आप कम अहमियत दे रहे हो। और दूसरी बात कि आप पार्लियामेंट जैसे फोरम को भी आपके अंदर कोई अहमियत नहीं है, कोई उसका डिग्निटी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि कौन रोकता?
प्रधानमंत्री अगर कहते कि वो एक सुओ मोटो स्टेटमेंट देना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, तो उनको क्या किसने रोका था? उस पर चर्चा होती बाद में। प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस है, वो बयान दे सकते थे। वही ज्ञान जो उन्होंने बाहर मीडिया में दिया वो हाउस के अंदर दे सकते थे, रिकॉर्ड में जाता वो। लेकिन वो इसमें ऐसा वो नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि वो करेंगे तो इस पे अपोजिशन भी, और जो अब बड़ी संख्या में है वहां पे, तो अपोजिशन भी वो बोलेगा और वो फैक्ट्स रखेगा तमाम सारे। जी प्रश्न के लिए जो है वो खत्म हो गई कहानी। अब ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह को अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो इस हफ्ते जो है वो बाहर पिकनिक मनाएंगे। तो इस पूरे हफ्ते क्या होगा, आप क्या समझते हैं? ये हफ्ता ऐसे ही खराब हो जाएगा, 4 में से एक 25% काम ऐसे ही चला जाएगा, पानी बह जाएगा इसमें। भाई 3 टाइम याद कर लीजिए, 12 बजे तक हाउस एडजन, 2 बजे तक हाउस एडजन, और अगले दिन तक के लिए हाउस एडजन, यही चलेगा। ये चेयर से अनाउंस अच्छा, होता रहेगा। तो खैर बड़ी कम उम्मीद है, और आमतौर पे आरोप ये लगता है डॉक्टर साहब कि अपोजिशन हाउस चलने नहीं दे रहा है, यहाँ तो जी सरकार नहीं चलने दे रही है। और आप यही जो बात मैं कह रहा था कि आपके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपकी प्रायोरिटी क्या है, कितनी अहमियत है आपके एजेंडा में, वो इसी साबित हो रहा है कि आप विदेश यात्रा जा रहे हैं और भारत की पार्लियामेंट को, आप भारत की सुरक्षा संबंधी जो सबसे बड़ा मामला है उस पे बयान न देकर आप विदेशों में जा रहे हैं, जहां आप नगाड़े बजाते हुए दिखाई देंगे, ढोल बजाते हुए दिखाई देंगे, तो आम तरीके के कपड़े अलग अलग पहनते हुए दिखाई देंगे, इसलिए आप विदेश जा रहे हैं। डिप्लोमेसी का हाल ये है कि देखिए, जब से मोदी साहब आए तो 73-74 देशों की यात्रा कर चुके हैं, और उन यात्राओं का नतीजा क्या रहा कि जब हमें जरूरत थी पहलगाम के बाद, तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। 2 देश खड़े हुए जिनकी सरकारें और उनके उनकी जो पूरी इंटीग्रिटी है, जो पूरा, वो बड़ी डाउटफुल है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में। एक इजराइल खड़ा हुआ और एक तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान खड़ा हुआ। 2 देश आपके साथ खड़े हुए, पूरी दुनिया में कोई नहीं खड़ा हुआ। और एक विमर्श चलता है, एक डिबेट डिस्कशन बहुत अखबार वालों में भी चलता है, मीडिया में भी चलता है, बहुत जगह इसको बड़ा कन्वीनियंटली लोग कहते हैं कि नहीं, भारत तो हथियार खरीद लेगा, भारत तो उनको मार्केट का एक्सेस दे देगा, तो वो क्या बोलेंगे? अब सिंदूर के मामले पे या पहलगाम के मामले पर जिनसे आपने रफेल खरीदा वो भी नहीं बोला, जिनसे आपने हेलीकॉप्टर खरीदा वो भी नहीं बोला, जिसको आप माय डियर फ्रेंड कहते रहे, उसकी बर्थडे में फोटो में केक यहाँ पे बनाते रहे, खिलाते रहे, उसकी पोस्टर को हवन किए उसके लिए, ट्रंप के लिए, यहाँ पे जो आपने पिछली बार ये कहा उसके इलेक्शन में, अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप सरकार ने, उस डोनाल्ड ट्रंप ने जितना आपको एम्बेरस किया, जितना बेइज्जती की, वो कभी ऐसी भारत के किसी भी राष्ट्रीय नेता की नहीं हुई जैसा कि ट्रंप ने ट्रंप बार बार कर रहा है। 25 बार 24 बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया। उसके साथ ट्रंप ने एक और बात कही है कि 5 हवाई जहाज गिरे, किसके गिरे ये नहीं बताया, लेकिन ये कहा 5 गिरे, तो ये भी चर्चा का विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए, किसके 5 गिरे, क्या है इसका सच्चाई, क्या है इसकी। टंडन साहब, ये जो टाइमिंग की बात है कि ट्रम्प जो है ऑल अलोंग ये तो कहते रहे कि हमने जंग रुकवा दी और दोनों
वो जो है न्यूक्लियर कंट्रीज थे, न्यूक्लियर हथियारों के हामिल थे, हमने वो रोक दिया। लेकिन एंड सेशन के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, वो चूँकि टाइमिंग का फ़र्क होता है भारत और अमेरिका का, उन्होंने ये 5 हवाई जहाज़ गिरने का शोशा छोड़ दिया। तो ये जो टाइमिंग हुई है कि सेशन से पहले ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपोज़िशन को एक हथियार पकड़ा दिया सरकार के ऊपर चढ़ दौड़ने का, 5 हवाई जहाज़ गिरने का कह के। इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो ट्रम्प का बयान इस ख़ास मौके पे आया? देखिए, ये मज़ेदार है कि अभी तक कई बार क्या होता था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ छप गया, वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छप गया, कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, कोई वहाँ की रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की रिपोर्ट आ गई, अमेरिका की कांग्रेस की। तो ये कहा जाता था कि सोरोस का एजेंडा है। जी, जी। पार्लियामेंट के ठीक पहले ये सब क्यों आता है? रविशंकर सही। प्रसाद नाक फुला फुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो अब तो ट्रम्प कर रहा है, माय डियर फ्रेंड ट्रम्प कर रहा है, जिसके लिए आपने हवन किया वो कर रहा है। तो अब आप क्या ट्रम्प सोरोस का आदमी है? आप ये कहें, जैसे अब आप पहले बीजेपी के 4-4 5-5 मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि भारत का एजेंडा बाहर तय हो रहा है और सोरोस कर रहा है, तो अब तो ट्रम्प कर रहा है। पार्लियामेंट के, आपने ठीक कहा, पार्लियामेंट के 48 घंटे पहले उसने कह दिया कि 5 जहाज गिरे हैं और सीज फायर मैंने करवाया। तो क्या ट्रम्प भारत की पार्लियामेंट को प्रभावित कर रहा है? तो इस पे बोले, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ट्रम्प भी सोरोस का आदमी, ये भी कहें फिर। टंडन साहब, आखिरी प्रश्न ये है कि ऑपरेशन ब्लू, ये ऑपरेशन सिंदूर की जो उठान थी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने कहा मेरे खून में दौड़ रहा है, उसके बाद सारे भाजपा के प्रवक्ता जो है वो ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर कर रहे थे। लेकिन पिछले 10-15 दिन में ऐसा लगता है कि वो मामला अचानक गायब हो गया, मीडिया से गायब हो गया और इनके ज़बानों से गायब हो गया। जो इनका गोदी मीडिया है उसने उस पर बात करना छोड़ दिया। और अभी प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी गए थे तो मेरे ख्याल में उसका तो कहीं दूर-दूर तक ज़िक्र नहीं आया कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई घटना हुई थी पहलगाम में और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो और अभी पार्लियामेंट में इनके लिए भुनाने का बड़ा मौका था कि भाई संसद में जो है वो अपनी बड़ी-बड़ी हाँकते कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन वहाँ भी इससे छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। तो आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर का हुआ क्या? अब यही सच्चाई आनी चाहिए सामने कि वास्तव में हुआ क्या। ट्रम्प अगर ये कह रहा है कि 5 हवाई जहाज गिरे, तो किसके गिरे? पाकिस्तान के गिरे कि भारत के गिरे? भारत के सीडीएस, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने इशारों इशारों मान लिया था कि हाँ, नुकसान हमारा हुआ है, यानी जहाज गिरे हैं। हम्म, उन्होंने ये कहा कि जहाज कितने गिरे हैं ये सवाल नहीं है, वो कैसे गिरे हैं ये सवाल है। तो यानी एक तरीके से उन्होंने मान लिया था कि जहाज गिरे हैं। तो जो सेना की तरफ से चीफ ऑफ एयरफोर्स चीफ ने भी कहा कि उनके सारे प्रोजेक्ट जो है रुक जाते हैं। सीडीएस ने बयान दिया, सेना के और जनरल्स ने बयान दिए। तो वो सरकार के दावों से मेल नहीं खा रहा है। जी सरकार के हाँ। जो दावे हैं वो उससे मेल नहीं खा रहा है। और विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं करेंगे। तो ये जो सब बातें हैं इतनी विरोधाभासी हैं कि उसमें कोई क्लियर कट एक लाइन नहीं है। कि वही मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए, करगिल का और 71 की लड़ाई का, कि बहुत क्लियर कट है कि
पाकिस्तान उसमें झुका था, सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान विड्रॉ हुआ था करगिल युद्ध में, और 71 में पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों ने जो है वो सरेंडर किया था, कैमरे के सामने सरेंडर किया था, तस्वीरें खींची थी। वो तस्वीरें आज भी मौजूद हैं, जनरल यादी जब साइन कर रहे हैं जनरल जगजीत सिंह के सामने। तो ऐसा क्लियर कट है नहीं ऑपरेशन सिंदूर का जो आउटकम है, उसके आउटकम वो बेहतर हो सकता था। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि जिस दिन हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है कि जो उनका सबसे बेहतरीन दिन था हमले का, जिस दिन उन्होंने एडवांस किया और अपनी कुछ रणनीतिक जो है उन्होंने रणनीति बदली, और बदलने के बाद वापस हमलावर हुए और उस दिन उनको बड़ी सफलताएं मिली, उसी दिन शाम को सीज फायर हो गया 5:30 बजे शाम को। तो ये जब जीतने वाला सीज फायर क्यों करेगा? जो युद्ध जीत रहा है वो सीज फायर क्यों करेगा? वो लटकाता 3-4 दिन और। अगर भारतीय सेना जो है वो एडवांस कर रही थी, वाकई एडवांस कर रही थी, उसका सबूत है कि लाहौर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था। तो अगर भारतीय सेना जीत रही थी तो आप 2 दिन उसको और चलाते, ताकि एक लंबे समय तक पाकिस्तान को सबक मिल जाता कि वो हरकतें बंद करे, और वो युद्ध लंबा 2 दिन और चल जाता डॉक्टर साहब, तो पाकिस्तान की इंटरनल पावर मैकेनिज्म में, पावर डायनेमिक्स में परिवर्तन आ जाता, तो वो आपके पक्ष में जाता, आपके हित में होता भारत के। तो ये ना करके इसमें बड़े काउंटर क्लेम्स हैं, बहुत साफ साफ नहीं है मामला, इसलिए उससे अब बच रहे हैं। प्रशांत, टंडन साहब, एक बात नहीं समझ आती कि हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था। तो ये बताने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से? यानी आप ये बता रहे हैं कि भाई हम जो है वो हमले करेंगे आपके यहाँ, और आपके यहाँ जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पे जो है वो उनको तबाह करेंगे। तो अगर इस तरह का बात आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बताएं, तो वो क्या रिएक्ट करेगा? वो क्या बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, आइए और ये कीजिए और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये बताइए। हाँ, भाई वो क्यों रिटेलिएट नहीं करेगा? पाकिस्तान रिटेलिएट तो करेगा ही, और किया भी उसने, इसीलिए तो वो वो एक बड़ी रणनीतिक चूक थी। देखिए, भारत पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो फुल स्केल वॉर या डिप्लॉयमेंट वेरी क्लोज टू द बॉर्डर सेना का, ये आपको पाकिस्तान को बताना पड़ेगा। पाकिस्तान भी करेगा तो उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। लेकिन ये तो एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, इट वाज नॉट अ वॉर। एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, और वो भारत सरकार के पास सबूत होंगे कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो किन लोगों ने किया, कैसे हुआ, और उन सबूत के आधार पर वो अ, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो उसका पूरा अधिकार है, कि हम तो विक्टिम देश थे। हुआ ये कि जिस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो आपको एक बात कहनी चाहिए थी कि आप विक्टिम देश हो, वो बात अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने उस ढंग से ली नहीं, और मोदी साहब ने बार बार 2-3 बार न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल किया, और सेना की तरफ से ये बार बार कहा गया कि न्यूक्लियर का कोई चर्चा नहीं हुई हमारी पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई थ्रेट नहीं था। ये हमारी सेना के अधिकारियों ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देयर वाज नो न्यूक्लियर वर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इसका एक बड़ा गलत संदेश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जाता है, क्योंकि
अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ये चाहती है कि न्यूक्लियर स्टेट अगर है तो वो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। अब भारत ने एनपीटी पे सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, भारत ने सीटीबीटी पे सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, उसके बाद भी हमको न्यूक्लियर फ्यूल मिलता है अपने पीसफुल कामों के लिए। हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास जो कमांड एंड कंट्रोल है वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को मालूम है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सिस्टम है। तो बार बार न्यूक्लियर थ्रेट की बात करना, इस वजह से अमेरिका और दूसरे देश चिंतित होते हैं। तो जो सीज फायर की बात हुई उसका मूल वजह यही थी कि बार बार आपने न्यूक्लियर बात की, न्यूक्लियर बात नहीं, बल्कि सेना ये कह रही कि हम कन्वेंशनल एक्सचेंज कर रहे थे, कन्वेंशनल वेपन से एक्सचेंज कर रहे थे, कन्वेंशनल तौर तरीके से कर रहे थे, कोई न्यूक्लियर बात नहीं हुई थी। जी टंडन साहब, ये बात कि आपने कहा विक्टिम वाला मामला, तो पहलगाम के बाद तो भारत विक्टिम था और सारी दुनिया जो है वो हमसे हमदर्दी कर रही थी और हमारा समर्थन कर रही थी, आतंकवाद के खिलाफ बयान दे रही थी। तो ये जो विक्टिम वाला मामला बदला है वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला है। जी जो जो ग्लोबल ओपिनियन हमारे खिलाफ हुई है ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो नहीं थी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर किस लिए किया गया था? ताकि सारी दुनिया को जो है वो अपने से नाराज कर लिया जाए, अपने मुखालिफ में ढकेल दिया जाए। देखिए, पहली बात की जो पहलगाम हुआ वो गलती से हुआ। वो 250-300 किलोमीटर अंदर आकर आतंकवादी हमारे नागरिकों को मार दें और चले जाएं वापस, 1-1.5 घंटा हिंसा करते रहें, मारते रहें लोगों को, कत्लेआम करते रहें लोगों का, और उसके बाद चले भी गए। उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला कहीं पे भी। ये और आ कैसे गए इतना अंदर तक, तो ये बड़ी चिंता की बात है और ये बड़ा एक फेलियर सरकार का था। और उसको कवर अप करने के लिए जवाब तो देना था अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी के लिए, वो देना था उनको। दूसरा एक और जो इनका इनके इनके इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स के खिलाफ चला गया, जो सोसाइटी का रिएक्शन आया पहलगाम हमले में। और खासकर अभी तक क्या होता था कि वो कोई आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते थे या जम्मू कश्मीर में कहीं भी और हमले करते थे और एक आप कहानी बताते थे लोगों को मीडिया के जरिए। इस बार क्या हुआ कि जिसको कहानी बताई जाती थी वो खुद वहां मौजूद था। तो जो आतंकवादी घटनाओं के जरिए आप कश्मीरी आवाम की एक खराब इमेज बना रहे थे, इस बार जिसको आप बताते थे वो खुद वहां मौजूद था पहलगाम में, और उसने इस बात को फर्क किया कि आतंकवादी अलग है, कश्मीरी अलग है। सब कश्मीरी पत्थरबाज नहीं है, सब कश्मीरी आतंकवादी नहीं है। कश्मीरियों ने मदद की, उनकी जान बचाई, पैसे नहीं लिए जब मुसीबत में थे, जान अपनी हथेली पे लेकर बचाया। ये जब मैसेज गया वहां से, और वो उसमें सभी अधिकांश एक को छोड़ के सभी हिंदू थे, तो उनकी तरफ से ये मैसेज जाना कश्मीरियों के बारे में, ये इनको थोड़ा सा पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल लगा होगा, मेरा अंदाज है। तो ये तो बिल्कुल सही जगह आपने ये बात पहुंचा दी कि एक तरफ तो वो आदिल शाह था जिसने कि वो उन लोगों की बंदूक पकड़ ली और उसने कहा कि आप इनको नहीं मार सकते और उसने अपनी जान दे दी। और एक तरफ विजय शाह है जो कि सोफिया कुरैशी के बारे में कह रहा है कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो ये जो दोनों शाहों में फर्क है,
विजय शाह में और आदिल शाह में। ये तो बहरहाल पहलगाम के सामने आने और वाकया ने जो है वो सारे लोगों के सामने पेश कर दिया, और वो वाकई बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का चीज थी। उनका पूरा जो नैरेटिव, पूरा डिस्कोर्स था, वही जो है वो धड़म दस्ता हो गया। ये बहरहाल आप कश्मीर को बदनाम करके आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतते हैं। जी अब जो आतंकवाद के भुक्तभोगी लोग थे और हिंदू परिवार थे, वो जो महिलाएं जिन्होंने अपने पतियों को खोया, उन्होंने कहा कि कश्मीरी बुरे लोग नहीं, कश्मीरी बहुत अच्छे लोग हैं, कश्मीर ने मदद की हमारी। जी जी। तो निश्चित तौर पे ये पसंद नहीं आया होगा। ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो आपने उठाया कि जिनको लोग हमदर्द समझते थे, हमारी हवाई कंपनियां और हमारी सरकार वगैरह वगैरह, तो ये तो या तो लूट रही थी या अक्षम थी, और जिनको आप विलन समझते थे वो मदद कर रहे थे। तो ये पूरा एक अलग किस्म का सिनारियो बन गया। और शायद इसी को अब संसद में इसी से कन्फ्रंट करने के लिए सरकार के लिए परेशानी हो रही है, इसलिए मोदी जी विदेश यात्रा पे निकल गए हैं। और वापस आने के बाद अब क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। आपने बहुत समय निकाला। प्रशांत टंडन साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।